गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक अर्थात डिप्लोमा के लिए मैथमेटिक्स का 29वां क्लास लेने जा रहा हूं और यह मेंसुरेशन का चौथा क्लास है। तो आप लोग का कर्तव्य है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें और हर एक जो है पॉइंट को समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में भी कहा था कि पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। पैरामेडिकल सारा डेट निकल चुका है। तो वह जो है से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का डेट है। और जो लड़का पॉलिटेक्निक का अभी तक फॉर्म नहीं भरा होगा तो 8 दिन का समय दिया गया है। आज से यानी 20 तारीख से 20 सितंबर से 28 सितंबर तक है। आप समझ जाइए कि अब समय नज़दीक आ गया है, तो आप जो है से पूरा पढ़ना शुरू कर दीजिए और सुनाइए। तो देखिए मेंसुरेशन में आगे जो बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है जो 2018 का है। तो यह क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है। देखिए समचतुर्भुज है, यह क्या है? समचतुर्भुज। तो इसमें आपका समचतुर्भुज का मतलब कि सब भुजा बराबर है। तो इसमें कह रहा है कि कोण ए बराबर 60 डिग्री। मान लिया कि यह कोण जो है 60 डिग्री। फिर इसके बाद कह रहा है कि ए बी सी डी, कोण ए 60 डिग्री है, इसका मतलब ये है ए बी है, सी है, इसको डी मान लीजिए। और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर आपका क्या है? 6 सेंटीमीटर है। तो यानी प्रत्येक 6 है। सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि विकर्ण BD का मान बताइए कि यह विकर्ण BD मान का मान क्या है? BD बराबर डॉट डॉट। तो देखिए यह जो है इस समचतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये BD का क्षेत्रफल निकालिए। ये BD का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। देखिए यह एक भुजा मालूम है, तो 1/2 6 गुने 6 और गुने क्या? sin 60, ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद ABD का क्षेत्रफल मान लिया कि हम निकालेंगे, तो ABD यहाँ से अगर इस पर लंब डाल दिया जाए, यहाँ से इस पर अगर लंब डाल दिया जाए, तो अगर हम लंब डाल दें तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए यह है आपका जो है से निकल गया कि इसका क्षेत्रफल जो है से क्या आएगा? तो 1/2 6 गुने 6 और गुने sin 60 क्या होता है? √3/2। तो 2 तिया 6, आई से 2 तिया 6, तो 3 तिया 9√3। लेकिन आपको पूछ रहा है कि BD की लंबाई जो है से क्या है? तो BD की लंबाई क्या होगा? तो इसको जो है से कैसे आप निकालिएगा? तो ये 60 डिग्री है, आई दोनों भुजा बराबर है। तो यहाँ से जो हम लंब डालेंगे उस पर आइए कि तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब भुजा को क्या करता है? समविभाजित करता है। तो ये अगर x है तो क्लियर है कि ये भी x होगा। तो ये दोनों जो है, तब इसके बाद आइए इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालने लगे तो ये x, ये भी आपका x आ जाएगा।
अच्छा, यह जो है से कितना डिग्री का होगा? जब ये 60 डिग्री है तो क्लियर है कि क्या डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो देखिए इस त्रिभुज में जो है से लेकर के चलिए, देखिए ये है, ये आपका कर्ण है, आई आधार है। तो कॉस लेकर के चलिए, तो कॉस लेकर के अगर चलेंगे तो बन जाएगा, क्षेत्रफल नहीं निकालने की जरूरत है, इतने से ही बन जाएगा। कॉस 60 निकालिए, कॉस 30 निकालिए। तो कॉस 30 डिग्री अगर निकाला जाए कि कॉस 30 डिग्री, तो आधार बाई कर्ण, तो एक्स बाई क्या? 6, एक्स बाई 6 आ जाएगा। तो ये क्या होता है? √3/2 बराबर एक्स बाई 6, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, तो एक्स बराबर आ जाएगा 3√3। तो BD का मतलब क्या आ गया? तो BD का मतलब आपका आ जाएगा 2x, तो 2 इंटू क्या? 3√3, यानी कि 6√3 सेंटीमीटर आपका आएगा। तो देखिए यह जो है से 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको जो है से आप समझ गए कि इसका आंसर जो है से क्या आ जाएगा? तो 6 विकर्ण BD की लंबाई क्या होगा? तो यह जो है से क्या था? ये 6 था, आई √3/2 आ गया, ये बराबर 60 डिग्री था, ये भी 6 सेंटीमीटर था। तो ठीक है, 6 है, ये भी सब हो गया आपका 6 ये भी आपका 6 से। आप विकर्ण BD के लंबाई बताना है, BD, ठीक है। तो ये तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो क्लियर है कि ये क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री अगर आपका आएगा तो इससे इस पर लंब डाल दिए तो ये आधा आधी हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा cos 30 बराबर x/6, आधार बटे कर्ण, तो √3/2। तो ये आपको आ गया क्या? x बराबर 3√3। तो BD बराबर 2x, BD का मान आ जाएगा 2x, डबल आ जाएगा, फिर 6√3। BD आपका 6√3 आएगा। BD का मान जो आएगा वो आ जाएगा क्या? 6√3 आ जाएगा आपका। 30 नहीं, sin 30 लेना पड़ेगा। sin 30 लीजिएगा तब ना। देखिए ये त्रिभुज जो हुआ तो इस कोण के सामने का लंब ही ना हो गया, तो x/6, तो sin 30, sin 30 1/2 बराबर x/6 आ गया, 3 2 3 6, तो x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। तो BD बराबर क्या आ जाएगा आपका? 2x, यानी 2 × 3 बराबर क्या? 6 सेंटीमीटर आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे और जो है से किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है उसको जो है से देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी 2018 का आपका है। देखिए यह एक वृत्त है, इस वृत्त में एक वर्ग है। वर्ग है, वृत्त की त्रिज्या जो है से r है। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल? डॉट डॉट। तो देखिए इसको बनाइए। तो सबसे पहले पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल हम घटाते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए यह जो है से अगर r आपका दिया हुआ है तो क्लियर है कि क्या आएगा? 2r आ जाएगा, व्यास 2r आ जाएगा। तो बताइए व्यास बराबर क्या होगा? 2r।
यहाँ से जब 2r आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया कि वर्ग जो है, कि वर्ग का क्या निकाल लीजिएगा, है इसका जो है क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल यही आपका विकर्ण का काम करेगा, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताए थे, एक फार्मूला ऐसे दिए थे, 1/2 d²। तो 1/2 गुने 2r के स्क्वायर, तो 4r²/2, तो 2r² आ जाएगा। यह आपका आ गया क्या, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बात बताइए। छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो वृत्त माइनस क्या, वर्ग। वृत्त में से अगर वर्ग घटा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, तो πr² माइनस 2r², यानी पाई माइनस 2 इंटू r²। यही जो है से इसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से इस क्वेश्चन को आप बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है से लेते हैं। बृहत्तम कौन 100 सेंटीमीटर जाके घर से बृहत्तम गोला काटा गया, गोला काटा तो आयतन बताना है। तो इस गोला का आयतन क्या होगा। तो देखिए जब गोला काट रहे हैं तो सबसे पहले जो है से आयतन जब बताना है तो गोला का भुजा चाहिए कि क्या हो। तो देखिए इस तरह का जो है से घन है, आई 6 सेंटीमीटर भुजा के घन से जो है तो इसका सबसे पहले विकर्ण निकालिए। जो त्रिज्या निकालिएगा, ये हम थ्योरी में बताए थे, तो त्रिज्या जो निकालिएगा वह जो है सब विकर्ण का क्या आ जाएगा, विकर्ण का आधा आ जाएगा। तो बताइए कि घन है तो घन की जो है घन का विकर्ण क्या होता है, तो ये √3, ये √3/2। तो ये दिया हुआ है आपका 6√3/2, 2 तिया 6, तो 3√3। अब इसके बाद जो है ये गोला का आयतन बताना है आपको। तो गोला का आयतन बताइएगा, तो गोला का आयतन तो बता ही दीजिएगा, 4/3 πr3, 4/3 पाई और r³ है, तो 3√3 इंटू 3√3 इंटू 3√3। तो देखिए 3 से 3 कट ही गया। तो इस तरह से जो है से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर भुजा के घन से बृहत्तम गोला काटा गया, बड़ा से बड़ा गोला काटा गया। तो इसके बाद कह रहा है कि तो गोले का आयतन बताइए। तो गोला का आयतन आपको क्या आ गया, तो गोला का आयतन आ जाएगा 3 तिया 9 और 9 चौका 36, तो 36, 3 तिया 9 और 9 चौका 36, और 36 तिया इधर है, गोला काटा गया। तो गोले का आयतन बताइए। पिघलाया गया नहीं है, यह है आपका क्या, काटा गया। पिघलाया गया अगर क्वेश्चन मान लिया कि रहेगा, तो पिघलाया गया क्वेश्चन का दूसरा आंसर आएगा। लेकिन यह जो है से कह रहा है आपको कि गोला जो है से काटा गया, बृहत्तम गोले की त्रिज्या तो देखिए यहाँ 6 सेंटीमीटर भुजा के घन से जो है 6 सेंटीमीटर भुजा का घन है,
6 सेंटीमीटर भुजा का अगर घन है, उससे गोला हम काट रहे हैं, तो गोला के सबसे पहले त्रिज्या पर हम लोग आएंगे। तो गोला के जो त्रिज्या होगा उसमें जो गोला हटाया गया है, तो गोला का आपका जो है से त्रिज्या क्या आ जाएगा, तो विकर्ण बटे 2 नहीं होगा। अगर ये गोला के अंदर ही रहता तब ऐसे होता ना, तो यह जो है से आपका क्या आ जाएगा, 6 बटे 2 आ जाएगा। यही जो है से अंदर में अगर रहता, ये गोला के अंदर, ये गोला जो है से इसके अंदर से गोला काटा जा रहा है ना, अगर ये गोला के अंदर ही रहता तब दूसरा आंसर आ जाता। तो यह जो है से आपका 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो 3 गुने 3 गुने 3 कर दीजिएगा, 3 गुने 3 गुने 3, तो देखिए कट गया, 3 दिया 9 चौका 36 पाई, यह आंसर आ गया। और इसी क्वेश्चन को जो है से थोड़ा सा अगर बदल दिया जाए, इस क्वेश्चन को जो है से थोड़ा सा अगर ऐसे कर दिया जाए कि 6 सेंटीमीटर घन, 6 सेंटीमीटर भुजा का घन जो है गोला में अंतर्निहित है, गोला में अंतर्निहित है, तो गोला का आयतन बताइए। तो ये दूसरा हो गया आपका। यह क्या आ गया कि यह गोला है, इसमें यह है घन है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें जो आर निकालिएगा, यह विकर्ण बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब विकर्ण आ जाएगा क्या, गोला का विकर्ण है, तो गोला का विकर्ण आ जाएगा आपका a√3/2, यानी 6√3। 6 आपका क्या है, 6 भुजा दिया हुआ था घन का /2, तो 3√3, 3 बार कट गया। इसके बाद जो है से आयतन जब हम निकालेंगे तो 4/3 पाई r³ निकालेंगे, यानी 4/3 पाई, और r³ है तो 3√3 के क्यूब कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है से यह आंसर आ जाएगा, अभी 3 काट लीजिएगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में जो है से अंतर है, लेकिन 2018 में ही क्वेश्चन था कि घन के अंदर गोला था, और वो हम दे दिए क्या, गोला के अंदर घन। तो आपको ध्यान देना है, इस तरह का हम थ्योरी जो है से आपको बताए हैं कि थ्योरी में स्पष्ट किए हैं कि क्या है। देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि तो इस तरह से क्वेश्चन जो था, यह है आपका जो है 2018 का था, जो मेंसुरेशन का था। 17 का हम लोग नहीं देखे हैं, 17 का हम लोग देख लेते हैं। परिधि देखिए, परिधि आपका दिया हुआ है, कोई वृत्त है जिसकी परिधि
100 आपको दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। ये 2017 का है। बता रहा है कि वृत्त में खींचे गए अंतः वर्ग की भुजा बताइए। अंतः वर्ग की भुजा बराबर करो। तो देखिए बिल्कुल यही जैसा अभी जो बता रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है। वृत्त में देखिए वर्ग खींच दिए हैं, वृत्त में वर्ग है, वृत्त में वर्ग। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त परिधि आपको जो है से क्या है, तो 100 है। तो परिधि का मतलब 2πr बराबर 100 दिए हुए। तो देखिए यहाँ पर जो है से r ही है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो मान लिया कि इसकी भुजा जो है से क्या है, x है। तो भुजा अगर x है तो बताइए यही जो है विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा, विकर्ण आपका क्या आ गया, 2r। 2r आपका विकर्ण हो गया। तो विकर्ण बराबर अगर ऐसे हम निकालेंगे, तो वर्ग का विकर्ण अगर निकालेंगे, तो वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x√2 वर्ग का विकर्ण। आई 2r व्यास है जो विकर्ण का काम कर रहा है। तो यहाँ से 2r बराबर अगर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 2r बराबर क्या आ जाएगा, 100/π। 2r बराबर दे दीजिए 100/π। तो इसके बाद जो है से x का मान क्या निकल जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 100/π इंटू √2। अभी √2 से ही कई बार कट जाएगा, तो 50√2 ना, अब बटे पाई। तो इस प्रकार का आंसर आपको आ गया कि 50√2/π। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 का आपका क्वेश्चन है। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई जो है, चौड़ाई क्या किया जाता है, तब 20% घटा दिया जाता है। ऐसा तो क्वेश्चन बनाए थे। तब परसेंटेज ए बराबर क्या, x + y और जोड़ xy/100। तो पहले बढ़ा दिया जाता है, तब +20 लीजिएगा, ये -20 ले लीजिएगा, और +20 × -20 और बटा 100। तो ये आई तो कट गया आपका, तो -4। -4 का मतलब कि 4% क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, 4% घट जाएगा। तो ठीक है, 4% आपका ही घट जाएगा। और इसके बाद जो है से और देखते हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो उसको देखते हैं। देखिए 2017 में जो है से सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है, इसको आप समझिए। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या r बराबर 2, h बराबर क्या है, 6। एक बेलनाकार धातु का टुकड़ा है, का बेलन h बराबर आपका 6 है और r बराबर क्या है, 2 है। तो इसका बेलन है, बेलनाकार टुकड़े को इसी त्रिज्या के एक शंकु में आकारित किया गया। बेलनाकार धातु के टुकड़े को इसी त्रिज्या के शंकु में आकारित किया गया, को इसी त्रिज्या
के शंकु इसी त्रिज्या के शंकु में आकारित किया गया, ढाला गया, ढाला गया। तो ऊंचाई बराबर डॉट डॉट, ऊंचाई आपको बताना है कि ऊंचाई जो है से क्या होगा। इसी त्रिज्या के एक शंकु में आकारित किया गया। तो देखिए ये बेलन था, इस बेलन से क्या बनाया गया, देखिए शंकु बना दिया गया। यह त्रिज्या आर है तो ये भी आपका आर है। अब यह जो है से ऊंचाई आपको बताना है कि क्या होगा, इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए इसके आयतन को उसकी आयतन के बराबर कीजिए। तो इसका आयतन क्या है, तो पाई आर स्क्वायर आई एच, तो एच का मतलब 6, आइए पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर ये क्या है आपका, ये समझिए कि H1 है मान लिया, तो H1 पाई 3। तो देखिए पाई आर स्क्वायर तो घट गया, तो H1 बराबर क्या आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। H1 का मान जो आएगा वह जो है से क्या आ जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर का आपका होगा। तो चलिए ये भी जो है से हो गया। तो इस तरह से जो है सब में इंसुलेशन का क्वेश्चन आपका था। और इसके बाद जो है 16 का भी हम लोग नहीं देखे हैं, 16 का थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 2016 का क्वेश्चन जो है से कोई देखते हैं कि मेंसुरेशन से जुड़ा है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है से दिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वृत्त में 120 डिग्री का चाप काटा गया जिसका क्षेत्रफल 66/7 है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए कि वृत्त की त्रिज्या जो है से क्या होगा। तो चाप का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्या है कि थीटा का मान 120 डिग्री है, और चाप का क्षेत्रफल जो है 66/7 है। तो कह रहा है कि वृत्त के त्रिज्या को बताइए। तो चाप का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, चाप का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो चाप का क्षेत्रफल यहाँ रख दीजिए 66/7 और थीटा आपका 120/360 है। और इसके बाद क्या है पाई, तो पाई का मान 22/7 दे दीजिए। और वो आर स्क्वायर था, आर तो आपको निकालना है, 12 × 36, 3 बार कट गया। अब आइए 22 है, तो 22 × 66, 7 से 7 आपका कट गया। अब आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3 × 9, तो आर बराबर 3, आर बराबर क्या आ गया 3 सेंटीमीटर आपका आ गया। बस यही क्वेश्चन जो है यही आपका दिए हुए था, ये जो बन गया।
और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन यह जो है इससे पहले जो हम बनाए हैं उसी वही वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको नहीं बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है से इस क्वेश्चन को हमने बनाया और आगे जो है से क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है। पिरामिड है, पिरामिड का आधार क्या है? आधार 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। पिरामिड का आयतन जो है, अब वो आयतन बराबर आपका दे दिया 1568 घन सेंटीमीटर की, घन सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पिरामिड का ऊंचाई क्या है। बिल्कुल बन जाएगा। आयतन बराबर हम क्या बताए थे, बताइए। पिरामिड का आयतन जो है से कैसे बताए थे? तो 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यही थ्योरी में दिए थे ना। तो चलिए 1568 रख लीजिए यहाँ, 1/3 और आधार का क्षेत्रफल। तो आधार आपका क्या है? 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? भुजा स्क्वायर यानी 14 गुने 14। यहाँ का आ गया वर्ग का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई आपका देखिए बिल्कुल जो है से निकल जाएगा। 14 से जो है से सबसे पहले ही काटना पड़ेगा आपको। 14 से जो है से काटिएगा तो 14 इकाई 14 एक बार, तो फिर एक बार जो है से फिर 14 इकाई 14, तो 15 16 2 14 दूनी 28। फिर इसके बाद आइए ये 14 से जो है से फिर 112 जो है से काटिए। तो 14 से जो है से 12 काटिएगा तो आपको जो है से कटेगा ही। और कट करके जो है ये 8 बार, 8 से अगर किया जाए तो 8 चौका 32 से और 8 9 10 11, 8 बार कट जाएगा। तो एच बराबर क्या आ जाएगा? तो 8 तिया 24 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह से जो है यह बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन एक लेते हैं। घनाभ का आयतन दे दिया, घनाभ का आयतन जो है से आपका क्या दे दिया? 64,000 घन सेंटीमीटर। अब भुजाओं का अनुपात जो है, माने घनाभ के भुजा जो है से वह 1:2:3 के अनुपात में। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा बताइए। बड़ी भुजा बराबर डॉट डॉट दे रहा है। तो चलिए बड़ी भुजा बताना है तो आप आराम से बता सकते हैं। माने पहली भुजा को जो है से 1 मानिए। तो देखिए घनाभ का आयतन आइए सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर आपका आ जाएगा क्या? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो x गुने 2x और गुने 3x, 1:2:3 के अनुपात में भुजा था। तो इसके बाद जो है से यह क्या दिया है? 64,000। तो 64,000 कर दीजिए बराबर क्या? 3 दूनी 6x3 ऐसे है। तो इसके बाद जो है से x3 का मान क्या आया? देखिए x3 बराबर
तो ये 6 से जो है से इसको 64,000 है। ये आपका क्या है 1:2:1:1:2:3 नहीं था, 1:2:4 है। तो ये आपको क्या आ गया 8x³ आ गया। तो x³ बराबर तो 8 8 64 1000, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा तो 1000 एकरा पर पावर कितना आ जाएगा 1/3। 3 है x³ है तो 1/3 इधर आ गया। अब एक ऐसे समझ सकते हैं 10 पर पावर 3 गुने 1/3, तो 10 जो है से आपका 10 आया आपका। तो इसके बाद बड़ी भुजा आपको बताना है। तो बड़ी भुजा क्या जाएगा 4x ना, 1:2:4 था। तो 4x यानी 4 गुने 10 बराबर क्या 40 सेंटीमीटर। यह जो है आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से जो है से क्वेश्चन आपका जो है से बहुत सा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा उसको आपको जो है से बनाना पड़ेगा। जहाँ भी क्वेश्चन मिले उसको आप बनाइए। देखिए एक क्वेश्चन है कि घन का आयतन दे दिया। घन का आयतन क्या दे दिया 1000 दे दिया। तो कह रहा है विकर्ण बताना है। विकर्ण बराबर डॉट डॉट। तो आयतन बराबर क्या होता है घन का आयतन बताइए 1³ भुजा क्यूब ना। 1000 बराबर क्या 1³ तो ये बराबर क्या निकालिएगा तो 1000 को पावर क्या दे दीजिएगा 1/3। तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा यही जैसा। तो विकर्ण बराबर भी सिखाए थे घन का विकर्ण। तो ये √3 तो क्या आ जाएगा आपका तो 10√3। तो यही जो है आपका क्या आ गया तो यही आपका आंसर आ गया। चलिए आगे जो है से देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सा होता है। क्वेश्चन बस जो फार्मूला दिए हैं जो कंसेप्ट दिए हैं बस उसी पर बनेगा। कह रहा है कि 2 बेलन है। कह रहा है कि दोनों का आयतन समान है माने V1 बराबर V2 यानी पहला का वॉल्यूम दूसरा वॉल्यूम के बराबर है। और H1 और अनुपात H2 का रेशियो आपको क्या दिया है 1:2 दिया है। तो कह रहा है कि R1 अनुपात R2 इसका रेशियो बताइए। तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आपको जो है से क्या है सब याद है। चलिए यहाँ से आइए। तो बेलन का आयतन क्या कीजिएगा पाई R1² H1 बराबर पाई R2² H2। तो देखिए पाई का तो मामला खत्म है। R1 अनुपात R2 है तो R1² छोड़ दीजिए। H1 है तो H1 के जगह पर 1 लिख दीजिए। इसके बाद R2² को छोड़ दीजिए, H2 के जगह पर 2 लिख दीजिए। तो देखिए R1/R2 के ² इसको इधर लेके आ जाइए बराबर 2/1। इसलिए R1/R2 की जगह पे क्या जाएगा √2 अनुपात 1।
तो यह जो है से क्वेश्चन आपका बन गया कि इसका अनुपात जो है से √2 अनुपात क्या जाएगा, 1 आएगा। घन की भुजा दस % बढ़ा दिया गया, तो आयतन कह रहा है कि आयतन कितना % बढ़ेगा, घट जाएगा। तो देखिए आयतन बराबर तो एक ही होता है, तो सबसे पहले जो है से ऐसे आप निकालिए 10 + 10 + 10 × 10/100, ये आपका 21 आ गया। एक स्टेप और चल दीजिए, बताए थे 21 + 10 21 × 10/100, देखिए ऐसे, तो ये 33.1% यही जो है से आंसर हो जाएगा। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल का मामला में बताए थे ये वाला स्टेप x + y जोड़ xy/100। क्यूब का मामला है तो एक स्टेप और ले लीजिए, तो एक स्टेप और ले लेने के बाद जो है से यह आपका आ जाएगा। इस तरह से जो है से बहुत सा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन जो है से इसी टाइप का है। जो भी थ्योरी बताया गया प्रत्येक क्वेश्चन जो है से उसी पर है, उससे जो है से ज़्यादा नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन जो है से मान लिया हम ऐसा दे दिए कि शंकु है और उसका क्या है कि शंकु का शीर्ष कोण आपको कै डिग्री दे दिया, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। और त्रिज्या जो है, त्रिज्या आपको 2 सेंटीमीटर है, तो एल आपको बताना है, एच आपको बताना है, ऐसे है। तो देखिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल एक शंकु बनाइए, या एच है आपका, आर है, एल। तो देखिए 60 डिग्री है तो इसका मतलब भी 30 डिग्री आ जाएगा। और जब 30 डिग्री आ जाएगा तो इसके बाद जो है से लीजिए, इसमें शंकु का अर्ध शीर्ष कोण दे दिया और त्रिज्या आपको क्या है, ये 2 दे ले। तो चलिए सबसे पहले जो है इसमें क्या करते हैं कि sin 30 ले लीजिए। तो sin 30 बराबर क्या आ जाएगा, लंब बाई यानी 2/h आएगा। तो 1/2 बराबर 2/h, तो h बराबर क्या, 4। चलिए ये बन गया। मान लिया l बताना है, तो l बताना है तो देखिए ये 2 मालूम है, तो लंब मालूम है, कर्ण है। अच्छा ये जो है से इसको गलती हो गया, ये इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, इसमें tan लेना पड़ेगा, tan 30 लीजिएगा। तो देखिए लंब बाई क्या आ गया, आधार आ गया, तो 2/h आपका आ गया। तो tan 30 1/√3 होता है, तो इसलिए h बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2√3 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। अब देखिए l निकालना है, तो यहाँ पर आपको sin 30, यहाँ पर आप sin 30 ले लीजिए। तो लंब बाई कर्ण, तो लंब बताइए 2, आप कर्ण ले लीजिए।
तो 1/2 बराबर 2/L, तो L बराबर आपका क्या है गया 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यह बन गया। और मान लिया कि इसको दे करके या मान लिया कि अब पूछ दिया जा रहा है कि उसका आप आयतन बताइए। आयतन क्वेश्चन हम दे दिए कि आयतन बताइए। तो आयतन अगर बताने के लिए कह दिए तो πr² h/3 होता है, अब RH हम निकालिए दिए, तो ये आयतन को आराम से हम निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद मान लिया कि कह दिए कि वक्र पृष्ठ बताइए, वक्र पृष्ठ बताइए, तो क्या होता है πrl। तो RL हम निकाल लिए, देखिए R तो दिया हुआ था, इसके बाद जो है से L हम निकाल लिए, तो क्या हम वक्र पृष्ठ नहीं निकाल पाएंगे? आराम से निकाल लेंगे। उसी तरह से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह देगा तो वो भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है से क्वेश्चन को छेड़छाड़ किया जाता है कि आप ये निकालिए, वो निकालिए, वो निकालिए। लेकिन अगर थ्योरी आपको मजबूत रहेगा तो इसके बाद जो है से आराम से जो है से बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। तीन सेंटीमीटर व्यास के गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गेंद बनाई गई है। देखिए यह जो है से एक गेंद है जो 3 सेंटीमीटर व्यास का है, 3 सेंटीमीटर व्यास का है, यानी त्रिज्या 3/2 है। इसको पिघलाकर जो है, इसको पिघला करके इसको क्या किया गया है कि पिघलाया गया है। पिघला करके या 3 गेंद बनाया गया है। 3 गेंद बनाया गया है। इसमें 2 गेंद का जो है से त्रिज्या दिए हुए है। देखिए R1 है, तो R1 का मान आपको दिए हुए है क्या, 3/4। इसका मान दिए हुए है, R2 का मान दिए हुए है 1। तो इसके बाद कह रहा है कि R3 का आप मान बता दीजिए कि क्या। देखिए ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए पिघलाया गया है ना, तो पिघलाया गया है, पिघला करके इसको पिघला करके ही बनाया गया है। देखिए यह गोला था, इस गोला को पिघला करके ये सब गोली बनाया गया, ये सब गोलियां बनाया गया गोली। तो कह रहा है कि R3 बता दीजिए, यानी तीसरा गोली का त्रिज्या आप बता दीजिए। तो देखिए बड़ा गोला, तो गोला बराबर क्या, गोली। तो गोली में आपका 1 + 2 + 3 है, माने 3 गोला। तो चलिए गोला का आयतन आइए लिखिए 4/3 πr3। तो r³ का मतलब क्या, 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2। यहाँ आइए 4/3 पाई, और r³ है, तो r³ है तो क्या कीजिएगा, तो इस सब का आयतन को जो है से जोड़ना पड़ेगा ना। तो R1³ जोड़ R2³ जोड़ R3³ आ जाएगा। तो आ जाएगा क्या, 3/4, इसका क्यूब हो जाएगा, जोड़ 1 के क्यूब होगा, और जोड़ R3 के क्यूब होगा, ऐसे आ जाएगा। तो यही तो फट गया। अब इसके बाद जो है से अगर हम इसको लिखते हैं कि 3 गुने 3 गुने 3/8 आ गया। इधर आपका आ जाएगा क्या, इधर जो आपको आ जाएगा वह क्या, 3 गुने 3 गुने 3/4 गुने 4 गुने 4, प्लस ही तो 1 रह जाएगा, ये क्या आ जाएगा, R³ आ जाएगा।
R3। तो ये दोनों जोड़ करके इधर से क्या करना पड़ेगा, इधर का हटाना पड़ेगा। तो इधर जो है से नहीं होगा, तो इसको जो है से इस साइड अगर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 अब बटा ये क्या था, 2 गुने 2 गुने 2। इसको इधर घटा देते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 अब बटा 4 गुने 4 गुने 4 अब -1 बराबर किया R3 R3 के क्यूब। अब इसके बाद जो है से और अब आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के ही बनेगा। तो देखिए अब आगे जो है से इसको कैसे बनाना पड़ेगा, तो घटाइए। तो मान लिया कि R3 बराबर यहाँ लेकर के हम चल रहे हैं कि R3 के क्यूब। तो 3 गुने 3 बटा इसमें मान लिया कि कॉमन ले लें, तब क्या आएगा, 3 गुने 3 गुने 3 अब बटे 2 गुने 2 गुने 2। ये कॉमन ले लिए तो यहाँ तो 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 बटे 2 गुने 2 गुने 2 ये वाला बच जाएगा। देखिए 4 गुने 4 गुने 4 था, तो 2 गुने 2 गुने 2 कॉमन ले लिए, तो 2 गुने 2 गुने 2 बच गया। अब -1 साइड से लिखिए। अब कैलकुलेशन किसी भी तरह से कर सकते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो 2 गुने 4 दुनी 8, तो 8 घट तो आ जाएगा आपको क्या, 7 बटे 8 -1। तो इस तरह से जो है से फिर आ जाएगा क्या आपको, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 अब बटे ये क्या है आपका, 2 गुने 4 दुनी 8 8 64। तो यह जो है से इधर क्या 64 आपका घट जाएगा, इसलिए आ गया। तो ये आपका आ गया 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 में 7 से गुना कर लीजिए। 7 7 49 के 9 हाथ में 4 और 7 दूनी 14 15 16 17 18। इसमें से जो है से क्या 64 घटा लीजिए। तो यहाँ आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 2, 1। तो ये आपको मिला जुला के मेरा क्या आ गया 125 बटे 64। तो देखिए R3 बराबर अगर आप निकालिएगा तो 125 बटे 64 इस पर पावर क्या आ जाएगा 1 बटे 3 आ जाएगा। तो इसको लिख दीजिए 5 बटे 4 इस पर पावर 3 दे दीजिए। 1 बटे 3 3 3 कट गया, तो क्या आ गया 5 बटे 4 सेंटीमीटर। तो देखिए एक बड़ा गेंद को पिघलाकर जो 3 गेंद बनाया गया था, तो 2 गेंद का त्रिज्या दिए हुए था, तो तीसरा गेंद का त्रिज्या जो है से हमने निकाल दिया। तो इस तरह से जो है से बहुत से क्वेश्चन जो है से पैदा किए जाते हैं, और इसको आपको जो है से बनाना है बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर ही बनेगा। मेंसुरेशन का जो भी आपका मैट्रिक के किताब में दिए हुए होगा, बुक में दिए हुए होगा, उसको आप बना ही लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए यहाँ पर जो है से एक गहन है, और गहन से काट कर, गहन से क्या है कि महत्तम आयतन का शंकु बना रहे हैं। शंकु पिघला करके नहीं, काट करके। तो देखिए सबसे पहले इस थ्योरी को आप समझिए। इसी से जो है से गहन काटा गया है, ऐसे।
तो घन की प्रत्येक भुजा जो है से मान लिया ये है, तो घन की प्रत्येक भुजा ये है, तो इसका जो है से त्रिज्या आर जो है से ये बाई 2 है, ये आपको समझना है। तो इसके बाद अगर ये का मान दे दिया, त्रिज्या मान लिया कि कह दिया कि घन से महत्तम आयतन का शंकु जो काटा गया उसका आप आयतन बता दीजिए, और घन के भुजा जो है से दे देगा। तो त्रिज्या सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या अगर नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या जो है से आपका a/2 आ जाएगा। इसके बाद इसकी ऊंचाई जो है h, ये वाला ऊंचाई, तो यह ऊंचाई जो है क्या है a के बराबर आ जाएगा। इसके बाद जो है से l, तो l तो हम बता सकते हैं, l आराम से बता सकते हैं, l तो बता सकते हैं कि h के स्क्वायर, चाहे कह सकते हैं कि a के स्क्वायर जोड़िए बाई 2 के दी होल स्क्वायर, इसका क्या अंडर रूट, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, 5a स्क्वायर, तो a√5 a/2 और √5, तो इस तरह से आ जाएगा, इसका l आ जाएगा। तो अब इसमें वो कुछ भी कह दे, मान लिया कि कह दे कि आयतन बताइए, आयतन, तो आयतन अगर बतलाने के लिए कहेगा तो आयतन हम नहीं निकाल लेंगे, πr² h/3 होता है ना, तो πr² h/3 होता है, तो पाई और आर, तो आर का मान ये है, तो a/2 के स्क्वायर इंटू एच, तो एच का मान तो ये है, अब बाई 3 है, तो इस तरह से ही आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया कि वक्र पृष्ठ कहेगा, तो वक्र पृष्ठ भी हम लोग बता देंगे πr/l, तो पाई है और आर का मान a/2 है, एल का मान a/2 ये भी बता देंगे। तो इस थ्योरी को आप समझिए। अब इसके बाद जो है जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्या, कि देखिए यह एक जो है से क्या है कि टेंट है, टेंट आपका कपड़ा का टेंट है, इस तरह से जो है इसकी त्रिज्या आपको दे दिया। यहाँ पर जो है से एक आदमी खड़ा है, तो इसको टच कर रहा है, ये आदमी के ऊंचाई दे दिया कि आदमी जो है से इतना ऊंचा है, तब यहाँ पर ही टच कर रहा है। तो इसके बाद कहेगा कि इसमें कितना कपड़ा चाहिए, इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो कितना कपड़ा चाहिए इसका मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही मांग रहा है हमसे। तो जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मांग रहा है तब πr/l ही मांग रहा है। तो सबसे पहले जो है से ये त्रिभुज अगर आ गया, तो ये त्रिभुज को अगर बाहर निकालिएगा, इस त्रिभुज को अगर मान लिया कि बाहर आप निकालिएगा ऐसे, तो देखिए ऐसे आ गया, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गया। तो ये समरूप त्रिभुज हो गया, तो इसका क्या, अगर यह मान लिया कि दे दिया है, अगर ये दे दिया h, ये सिर्फ दिए हुए है h, और इसके बाद इसका त्रिज्या जो है से त्रिज्या r दे दिया है, त्रिज्या r दे दिया है। तो ये आपका जो है से r दिए हुए है, तो r दिए हुए है, तो इसके बाद जो है से ये हम निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। और इसमें जो है से ये जो है यहाँ जो है से ये दिए हुए है कि लड़का जो है से इतना मीटर के केंद्र से इतना मीटर के दूर पर खड़ा है, तो मान लिया ये x दे दिया कि लड़का केंद्र से जो है से x मीटर के दूरी पर खड़ा है, तो ये x है, ये आपका x है। तो क्लियर है कि ये वाला r-x होगा। तो समरूपता का नियम लगा देंगे, समरूपता
और समरूपता का अगर नियम लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसको y मान लिया जाए तो y/h, y/h बराबर क्या आ जाएगा, तो ये पूरा का मतलब r और बटा क्या ई वाला r माइनस एक्स, r माइनस क्या है x है। तो इस तरह से जो है से y का मान हम निकाल लेंगे कि RH/r-x। तो ऊंचाई निकल गया, अब ऊंचाई निकल गया इसके बाद त्रिज्या दिए हुए था तो एल भी हम निकाल लेंगे, तो एल निकाल लेंगे तो इसके बाद पाई आर एल जो है से मेरा निकल जाएगा। ऊंचाई y निकल गया तो y निकल गया तो अब हम एल भी तो निकाल लेंगे ना, तो एल कैसे निकाल लेंगे, तो y के स्क्वायर जोड़ r के स्क्वायर के अंदर। तो इस तरह से जो है से आपको निकल जाएगा कि इस टेंट को बनाने में जो है से कितना कपड़ा चाहिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है से एक ला रहे हैं, देखिए पाँच मीटर का व्यक्ति एक शंक्वाकार टेंट 5 मीटर का व्यक्ति एक शंक्वाकार टेंट के केंद्र से 2 मीटर पर खड़ा है और शंकु को टच करता है, शंकु को टच कर रहा है। फिर इसके बाद अब क्या कह रहा है कि R बराबर आपका दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो शंकु बनाने में, शंकु टेंट बनाने में कपड़ा कितना कपड़ा चाहिए, यानी कहने का मतलब वक्र पीठ का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए बिल्कुल आपको जो है से ऐसे ही सोचना है, कंसेप्ट जो है से यही लाना है। देखिए ऐसे टेंट बना दिया, मान लिया कि यही उसका केंद्र है और त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर है, तो चलिए 7 सेंटीमीटर आ गया। 5 फीट का व्यक्ति, 5 मीटर का व्यक्ति जो है 5 मीटर है, तो युवा मीटर में समझिए 7 है, आई आपका 5 है, यही आदमी है। तो यहाँ से इसको जो है त्रिज्या आपका ये आ गया 7 आ गया, केंद्र से 2 मीटर के दूरी पर है आपका, तो ये 2 है। तो क्लियर है कि 5 होगा, ये आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसके बाद ही पता नहीं है तो ये मान लीजिए, इसके बाद जो है से एल है तो आपका एल है। तो चलिए सबसे पहले जो है से इस बड़ा त्रिभुज को लीजिए आप, फिर इस छोटा त्रिभुज को लीजिए, ये दोनों समरूप होगा। तो ये 5 है, यह 5 है, आई भी आपका 5 है, आई तो आपका 7 है ना, आई एच है।
तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो समान कोणों की सामने के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो बताइए h बटे ई वाला 5 बराबर 7 बटे ई वाला 5, तो 5 5 कट गया, तो h बराबर क्या आ गया 7 आ गया। तो वक्र पृष्ठ आ जाइए, तो वक्र नहीं तो सबसे पहले एल की जरूरत पड़ेगा, तो एल आ जाइए, एल बराबर, तो एल बराबर अगर आइएगा तो क्या आ जाएगा, तो एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। तो दोनों 7 है ना, 7 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर का अंडर रूट, तो 7 रूट 2 आ जाएगा। तो अब वक्र पृष्ठ आ जाइएगा, तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या आ जाएगा पाई आर एल, तो पाई इंटू आर बताइए, आर 7 आई एल बताइए, तो 7 रूट 2, तो इसका मतलब 7 रूट 2 पाई। इतना कपड़ा जो है से चाहिए उस टेंट को बनाने के लिए। तो इस तरह से जो है से बहुत सा क्वेश्चन होते हैं, और इस क्वेश्चन को जो है से आपको बनाना पड़ता है, लेकिन सब भी फिर भी जो है किसी का जो कंसेप्ट रहेगा, तो सब कंसेप्ट जो है से क्या है कि सब फार्मूले पर आपको आधारित रहेगा। अब फार्मूला आपको दुरुस्त है तब आपसे जो है से बनेगा, अन्यथा दिक्कत आपको होगा। तो मेंसुरेशन में जो भी क्वेश्चन आपका होगा, मैट्रिक क्लास का अगर बुक होगा तो मेंसुरेशन के काफ़ी क्वेश्चन रहता है, तो सब क्वेश्चन को आप बनाइएगा और बना करके रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे हम बहुत सा क्वेश्चन बनाए, और इसके बाद जो है से उसी पर जो है से सारा बन जाएगा। देखिए गोला का सतह बराबर घन का सतह, सतह का मतलब सतह क्षेत्रफल आप समझिएगा। तो कह रहा है कि इसके त्रिज्या, इसका त्रिज्या गोला के त्रिज्या घन के भुजा का अनुपात आप बताइए क्या होगा। तो चलिए गोला के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, आई क्या होता है 6 ए स्क्वायर, 2 से नहीं होगा तो काट दीजिए, तो आर बाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बताइए, तो आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/2। तो इसके बाद कह रहा है कि उसके आयतनों का अनुपात जो है सब बता दीजिए क्या होगा। आयतन का अनुपात पूछ रहा है कि V1/V2 क्या होगा। तो देखिए V1/V2 का मतलब हो गया कि आयतन का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए आयतन का अनुपात लीजिए, V1/V2 ले आइए। तो V1 का मतलब पहले क्या लीजिएगा, गोला लीजिएगा, तो 4/3 क्या पाई आर की। अब बटे घन का आयतन लीजिए, तो घन का आयतन लीजिएगा तो क्या एक, तो यह जो है से इस तरह से आ गया 4/3 पाई, और आर बाई ए के दिहल की बेके बार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पाई बाई 3 आ जाएगा, आई आर बाई ए है, तो देखिए आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर इतना है, तो आर बाई ए अगर निकालिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3 बटे √2, यही आ जाएगा ना आर बाई ए। तो यहाँ आपको मान देना पड़ेगा, अब √3/2 √3/2 गुने √3/2 गुने √3/2 ऐसे देना पड़ेगा। तो √3 गुने √3 आ जाएगा 3, जो इससे कट जाएगा, ऐसे कट गया। अब इसके बाद जो है से मेन क्या आ गया उसको देख लेते हैं जरा। 4 पाई √3, ये क्या आ गया √2 गुने √2 तो 2
दो रूट दो। तो इसको अगर काटिएगा तो दो दूनी चार, तो 2√3 पाई बाई, तो 2√3 है ना, तो 2√3 है, तो इसको भी काट देते हैं। तो इसको अगर मान लिया कि हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट 2 बार कटेगा ना, तो रूट 2 बार कटेगा। अच्छा, इसको 3 बार जो है से करना था, तो r/a आया था, r/a का a आ गया। तो यह जो है से आपको क्या आ गया कि रूट, फिर एक बार देख लेते हैं, गोला का सतह क्षेत्रफल और घन का सतह क्षेत्रफल बराबर है, तब 4πr² बराबर क्या आ गया आपका 6a², 2 दूनी 4 2 3 6 आ गया। तो r²/a² आ गया 3/2, तो r/a आ गया आपको √3/√2, इसका वर्गमूल घेर लेगा। v1/v2 बताना है, 4/3 πr³ बटे क्या 1³ तो 4/3 पाई, r/a का दिहोल क्यूब है, तो 4/4π/3 आ गया। और इसके बाद क्या है r/a, तो r/a क्या √3/√2, √3/√2, √3/√2, तो मिला जुला करके आपको आ गया 4π × √3/2√2, 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, अब फिर √2 था, तो √2 से ही कट गया √2 बार, तो ये आपको आ गया π√6, अब π1 आ गया, π√6 बाई क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब इसके बाद जो इसमें चॉइस है, तो चॉइस के अंतर्गत जो है, अगर इसको हम पाई के रूप में करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, अगर मान लिया कि इसको जो है से चॉइस में ऐसा सेट नहीं है, ऐसे तो ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 6π² है इसका अंडर रूट, और इसके बाद जो है से इसको हम क्या लिख दें 6π² का अंडर रूट लिख देते हैं। अब पाई क्या लिख दें, पाई अगर लिखते हैं, पाई तो नीचे नहीं ना आया है, अच्छा यहाँ पर जो है से गलती लिखा गया, यहाँ पर गलत लिखा जाने के चलते जो है से ऐसे देखिए, यहाँ पर जो है से आपका आ गया क्या r² बराबर क्या आ गया, तो r² बराबर आपका आ गया, यहाँ देखिए r² तो 3 क्या आ गया 2π आ गया ना, तो इसलिए r/a बराबर आ जाएगा 3√3 बटे रूट ऐसे आ गया, यही जो है से मिस हो गया था। तो v1/v2 निकाल दीजिए, तो निकाल ही दीजिएगा 4/3 पाई और r1³ अब बटे क्या 1³ 1r³ बटे 1³, 4/3 पाई अब r/a है, r/a का दिहोल क्यूब कह सकते हैं, r/a बराबर आपको इतना दिया हुआ है, तो इसको कर लीजिए √3/√2π, √3/√2π
√3/√2 पाई, तो ये आई कट गया। अब इसके बाद देखिए वर्गमूल में है √पाई, तो ये पाई आ जाएगा जो इस पाई से कटेगा, इससे ई और ई कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा उसको देख लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा √3 ऊपर में आ गया और नीचे में √2 है तो ये 2 आ जाएगा, तो 2√2 आ गया, 2√2 ऐसे आ गया। तो इस तरह से आ गया। तो इसको नहीं होगा तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। तो ये क्या आ गया √6। अब बटा में क्या आ जाएगा, ये आपको क्या आ गया √6 आ गया ना। आगे 4 छूटा हुआ है, 4 भी है। तो ये आपको आ गया क्या कि 4 और √6 आई 2 गुने और √2 गुने √2 तो 2 आई √पाई जो का त्यों रह गया, तो कट ही गया 4। देखिए तो फाइनल आंसर आपका आ गया √6 और 1/√पाई। तो देखिए इस तरह का से आपका आया। तो इस तरह से जो है से क्वेश्चन जो है से रहता है। और आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेंसुरेशन के अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, इसलिए कि इससे जो है से अधिक क्वेश्चन को जो है से पूछा जाता है। और इसके बाद क्या है कि अधिक से अधिक वहाँ पर बना पाइएगा। तो आज का वीडियो जो है से हम इतना ही रखते हैं। और वीडियो को जो है से शुरू से अंत तक देखिएगा, इससे आपका कंसेप्ट बनेगा। और घर पर जो है से कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। और परीक्षा का डेट आपका निकल चुका है। परीक्षा का डेट आपका जो है से 31 है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। और जो लड़का कुछ फॉर्म नहीं भरा होगा वो है आज से यानी 20 सितंबर से 28 सितंबर तक कोई फॉर्म भर सकता है। अब कुछ को फॉर्म भरने में अगर गलती हो गया होगा तो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में 12 बजे के अंदर तक ही जो है, यानी 3 अक्टूबर के 12 बजे के अंदर तक जो है से अपना सुधार कर सकता है। कोई EBC था तो लिख दिया BC में भर दिया है, तो फिर EBC का छूट उसको कैसे मिलेगा। इसलिए BC1 अगर हैं तो EBC आपको भरना पड़ेगा। तो इसी के साथ जो है से मैं आज का वीडियो क्या करता हूँ समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।